नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रीना भक्ति वाइब्स में। आज हम बात करने वाले हैं खरवास के बारे में। आखिर ये क्यों लगता है, कौन-कौन से काम इस दौरान नहीं किए जाते और इस साल 2025 और 26 में खरवास कब से कब तक रहेगा। अगर आप धार्मिक जानकारी, पूजा पाठ और ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सबसे पहले समझते हैं खरवास होता क्या है। जब सूर्य देव धनु राशि या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब एक माह के लिए खरमास लगता है, जिसे हम मलमास भी कह सकते हैं। इस समय सूर्य की स्थिति ऐसी होती है कि शुभ और मांगलिक कार्यों का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलता, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस अवधि में जो विशेष शुभ कार्य किए जाते हैं उनका फल अधूरा रह सकता है, इसलिए शुभ कार्य इस महीने में नहीं किए जाते। आइए अब जानते हैं कि खरमास कब से कब तक रहेगा। तो 2025 और 26 का खरवास जो है 16 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 14 जनवरी 2026 तक रहेगा, यानी लगभग एक महीने तक शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि खरवास माह में क्या क्या नहीं करना चाहिए, मतलब किन किन कार्यों को निषेध बताया गया है। तो सबसे पहले विवाह और सगाई। खरवास में विवाह शुभ नहीं माना जाता, इसलिए शादी और सगाई रोक दी जाती है। जैसे किसी नए घर का गृह प्रवेश हुआ तो ये भी कार्य जो होते हैं वह खरवास माह में नहीं किए जाते हैं। जैसे कोई नया व्यवसाय हो गया, बड़ा निवेश हो, इन कार्यों को भी रोक दिया जाता है, मतलब नहीं किया जाता है। जैसे कोई नया वाहन खरीदना है, मुंडन, नामकरण और अन्य संस्कार जो होते हैं, जो शुभ होते हैं, उन्हें भी हम खरमास माह में नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान हो गए, यज्ञ हो गया, हवन हो गया, कोई बहुत बड़ी पूजा विधि हो गई, तो इन कार्यों को हम खरमास माह में नहीं करते हैं। आइए अब जानते हैं कि मतलब खरवास माह में हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, खरमास कोई अशुभ नहीं है, यह आध्यात्मिक साधना का महीना है। इस समय ये काम करना बहुत शुभ माना जाता है। जैसे पूजा पाठ हो गया, मंत्र जाप हो गया, दान पुण्य हो गए, ध्यान हो गया, भक्ति हो गई, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन जैसे गीता हो गया, रामचरितमानस, शिव पुराण आदि का पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। आप कोई यात्रा कर सकते हैं, कोई साधना कर सकते हैं, गरीबों को भोजन दे सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, रोज़ सुबह शाम पूजा पाठ कर सकते हैं। मतलब इन सब चीज़ों पर किसी भी प्रकार का खरमास माह में रोक नहीं लगाया जाता है। ये सारे कार्य आप सिर्फ कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं कार्यों को नहीं कर सकते जैसे कि जो शुभ होते हैं, जो मतलब प्रारंभ किए जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि खरमास क्यों मनाया जाता है, यह अशुभ है कि शुभ है। शास्त्रों में कहा गया है कि धनु और मीन राशि में सूर्य की स्थिति ऊर्जा देने वाली नहीं होती है। इस समय सूर्य को निर्बल कहा जाता है और शुभ कार्यों में सूर्य की मजबूती का बड़ा महत्व है। इसलिए पुराने ऋषियों ने कहा, इस महीने को मनुष्य को मांगलिक कार्यों से दूरी बनाकर रहना चाहिए और अपने मन, वाणी और आचरण को पवित्र रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी खरमास की पूरी जानकारी। कब लगता है, क्या नहीं करना चाहिए और कौन से काम सबसे शुभ माने जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।